हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए का मान है 3/5, पी बी का मान है 3/10 और पी ए संग बी का मान है 1/2, ज्ञात कीजिए कि क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि मैं कहूं कि मेरे पास दो घटनाएं हैं, एक घटना है मेरे पास ए तो दूसरी है मेरे पास घटना बी। ए के घटने की प्रायिकता है मेरे पास पी ए तथा बी घटना के घटने की प्रायिकता है मेरे पास पी बी। यदि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यदि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होगी तब पी ए उभयनिष्ठ बी का मान कुछ इस प्रकार होता है कि मैं यह लिख सकता हूं ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता। यदि इस सूत्र का अनुकरण होगा तभी मैं कह सकता हूं कि दो घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अर्थात यहाँ पर पी ए उभयनिष्ठ बी का मान पी ए की प्रायिकता गुणे पी बी की प्रायिकता के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ए की प्रायिकता है हमारे पास 3/5, तो लिख लीजिए। तो ए की प्रायिकता है हमारे पास 3/5। ऐसे ही हमें और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी की प्रायिकता है हमारे पास 3/10, तो ये भी लिख लेते हैं। हमारे पास बी की प्रायिकता है 3/10। अब हमें और क्या दिया हुआ है, हमें और दिया हुआ है कि पी ए संग बी की प्रायिकता है हमारे पास 1/2, तो पी ए संग बी की प्रायिकता है हमारे पास 1/2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है पी ए संग बी का क्या, पी ए संग बी का सूत्र होता है ए की प्रायिकता जमा बी की प्रायिकता माइनस में पी ए उभयनिष्ठ बी। हमें क्या करना होगा, यहाँ से पी ए उभयनिष्ठ बी का मान ज्ञात करना होगा। क्यों ज्ञात करना होगा, हमें इसलिए ज्ञात करना होगा क्योंकि हमें दो घटनाओं को दिखाना है कि क्या ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए हमें यह सूत्र लगाना होगा। तो निकालते हैं पी ए उभयनिष्ठ बी का मान। यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 1/2, तो रख देते हैं 1/2 बराबर। यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हमें 3/5, तो लिख देते हैं हम 3/5 जमा यह कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हमें 3/10, तो यह भी लिख दिया हमने 3/10। अब हमें यह ऐसे ही रखना है क्योंकि हम इसे निकालना है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर की ओर ले आते हैं, अर्थात अपने बाएं पक्ष में। तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारा पी ए उभयनिष्ठ बी बराबर हो जाएगा। यह जब हम बाएं पक्ष पर ले आए तो और हम 1/2 को इधर ले आते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो यह लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से 3/5 जमा 3/10 और माइनस में 1/2 करते हैं। 5, 10 व 2 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह लघुत्तम आया हमारा 10। अब हम 10 को 5 से भाग देते हैं, तो यह आएगा 2 के ऊपर गुणा कर देते हैं तो ऊपर बना 6 जमा। अब हम 10 को 10 से फिर भाग देते हैं तो आएगा 1। अब 3 की गुणा 1 में कर देते हैं तो बनेगा 3, माइनस है बीच में तो माइनस लगाया। अब हम 10 को 2 से भाग देते हैं तो आएगा 5, 5 की 1 में गुणा तो 5। अब इसे आगे हल कर लीजिए। 6 और 3 होते हैं 9, 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 4। नीचे क्या चल रहा है, नीचे है 10। 2 दूना होते हैं 4, 2 पंजे होते हैं 10, तो हमारा पी ए उभयनिष्ठ बी का मान क्या आया, यह मान आया हमारा 2/5। अब हम अपने मूल अवधारणा के सूत्र की ओर जाते हैं। तो हमारा मूल अवधारणा का क्या सूत्र था, तो हमारा मूल अवधारणा का सूत्र था पी ए उभयनिष्ठ बी बराबर है पी ए गुणा में पी। यह हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे बायां पक्ष अर्थात हम कह सकते हैं कि पी ए उभयनिष्ठ बी का क्या मान आया है, यहाँ हमारे बायां पक्ष यानी कि पी ए उभयनिष्ठ बी का मान हमारा आया है यहाँ कितना, यह है हमारा 2/5। तो लिख लेते हैं। हमारा दायां पक्ष का क्या मान है, हमारा दायां पक्ष अब हम निकालने की ओर चलते हैं। दायां पक्ष में हमारे क्या क्या है, हमारे दायां पक्ष में है ए की प्रायिकता गुणे बी की प्रायिकता। हमारे पास ए की प्रायिकता कितनी है, हमारे पास ए की प्रायिकता है 3/5 और बी की प्रायिकता 3/10, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। एक है 3/5 तो दूसरी क्या है 3/10, तो यह कितनी आएगी, 3 तिया होते हैं 9 और 10 पंजे होते हैं 50, तो यह आया 9/50। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2/5 बराबर नहीं है 9/50 के।
तो यह दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।